शंका कांक्षा भिक्षा निर्दृष्टि प्रशंसा संस्था समदृष्टि रीति चारा। सम्यक के 5 अतिचार हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को शंका नहीं आती, जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं करना। भगवान के वचन तत्व इतने सूक्ष्म है, किसी के हितों से खनन नहीं हो सकते हैं। सूक्ष्म जरूरतम तत्व हेतु नहीं भन्यते आज्ञा सिद्धम तदग्राह्यम नान्यता बाधनोजना। आपको समझ में नहीं आए तो मित्र अपनी बुद्धि बढ़ाइए, लेकिन अरहंत के वचनों में शंका खड़ी नहीं करना। ये शंका की तो शंका नाम का सम्यकता दोष है। कांक्षा, जो तुम धर्म कर रहे हो उस धर्म के फल की आकांक्षा नहीं करना। यदि आकांक्षा करते हो कि भगवान हम ऐसा काम हमारा बन जाए, मैं विधान कर दूंगा, यज्ञ कर दूंगा, ये कुछ नहीं सोचना। कांक्षा करना सम्यकता दोष है। विचिकित्सा, धर्मात्मा को देख करके भाई सभी एक से तो नहीं है, युवा साधु चमक रहे हैं, वृद्ध होंगे ना तो बेटा उनको अलग शरीर होगा, कोई रोगी है तो गंध भी आ सकती है, स्नान तो करते नहीं जैन मुनि, स्नानम का मूल गुण है। इनके मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करना चाहिए। यदि गिलानी तुम कर रहे हो तो तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष है। मुनि तन मलिन देख न घिनावे, मुनि के मलिन तन को देख करके बेभाव कभी गिलानी नहीं करना बेटा। यदि मल भी फूट जाए तो धोने खड़े हो जाना। पंडित अलंकर सोलापुर, पंडित जी एक मुनिराज के मल फूट गया, पंडित जी अपने हाथ से सफाई कर रहे हैं। मैंने पंडित जी आप मुमुक्षु? बोले महाराज जी हमारा धर्म है, ऐसा होना चाहिए। जिसमें जो गुण है उसकी प्रशंसा करना चाहिए, कभी किसी में गिलानी नहीं आए। देखो मुनिराज की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आपने देखा भाई गिलानी हो रही है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, ये बात कहना बहुत जरूरी है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज सागर, कुछ लोग इतिहास को ऐसे बंद छुपा के रखे हैं, बाहर निकालते ही नहीं है, बोले कोई की प्रशंसा ना हो जाए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आचार्य शांति सागर महाराज जी के जो पट्ट पर थे, आचार्य वीर सागर महाराज। देखो क्या ये संग कितने मधुर। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की छुल्लक दीक्षा कहाँ हुई? सुब्रत सागर, वीर सागर, वीर सागर। क्या गुण प्रियता थी वीर सागर महाराज की। बाद में जो है ना उनकी मुनि दीक्षा आदि सागर महाराज से हुई। अब आदि सागर महाराज जी दीक्षा लेने के बाद महावीर कीर्ति महाराज जी आचार्य हो गए। यहीं कोई गांव में आचार्य पद मिला था, जैसे जो भी जयसिंहपुर। तो अब हुआ ये, बिहार होते होते वे आचार्य हो गए। कौन? महावीर कीर्ति। उनके गुरु कौन थे? पहले गुरु वीर सागर। सोनागिर में दोनों का मिलन हुआ, क्या गजब का दृश्य होगा। कितनी गुणग्राहिकता थी कि आचार्य वीर सागर जब आचार्य नहीं थे, मुनिराज थे। अब आदि सागर की समाधि हो गई तो इनको ये आचार्य हो गए महावीर कीर्ति। और महावीर कीर्ति के पास संघ था, मुनिराज थे उनके संग में। वीर सागर महाराज जी 2-3 महाराज जी थे। सोनागिर में दोनों का मिलन हुआ। अब एक की दृष्टि में हमारे गुरु हैं। कौन? महावीर कीर्ति महाराज क्या देख रहे थे? हमारे गुरु हैं वीर सागर जी। और वीर सागर क्या देख रहे थे? ये आचार्य है। अब बे नमोस्तु करे, बेकर नहीं आप नमोस्तु नहीं करो, आप आचार्य हो। और बेकर नहीं हमारे गुरु महाराज हो। क्या दोनों मुनिराजों का, आचार्यों का मिलन हुआ। पूरे देश के लोग आंखें सदल हो गई देखने वालों की। कालांतर में जब आचार्य महाराज शांति समाधि समाधि हो गई, आचार्य पट्ट मिला वीर सागर महाराज जी को। जयपुर खानिया जी में आचार्य वीर सागर महाराज जी की संलेखना हुई। वहां उसमें महावीर कीर्ति महाराज उपस्थित थे। आचार्य महाराज को कफ आया, कफ बलगम। संलेखना के समय तो भी बुला रहे थे किसी को, भाई बुलाओ निकाले। महावीर कीर्ति महाराज जी ने सागर ऐसे अंजलि कर दी।
वीर सागर महाराज यूं कर रहे हैं, तुम मेहमान हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोले नहीं नहीं, निज दिन भैया वृत्ति करिए निश्चय भव नीरत्रिया। आप मेरे तीर्थंकर प्रकृति के बंद को क्यों रोकना चाहते हो? अपनी अंजलि में पूरा कप ले लिया बलगम और मार्जन करके बाहर छोड़ के आ गए। ये है निर्विचक संग। अब इसके बाद वीर सागर महाराज जी बोले महावीर कीर्ति, अब मेरी संलेखना का समय आ गया, तुम आचार पद संभालो। निष्प्रयता देखो हो। ले लेते महावीर कीर्ति महाराज जी तो सारे विकल्प समाप्त हो जाते। हो ले लेते, सामने तो वही थे ना, योग्य थे। बोले नहीं। महावीर कीर्ति महाराज क्या बोले? नहीं महाराज, हमारे गुरु का पद मेरे पास है, योग्य साधु शिव सागर जी हैं, उन्होंने शिव सागर महाराज को आचार पद दिलवाया। ऐसे मुनिराजों को सुनकर के श्रद्धा से हृदय उमड़ पड़ता है। कितना निर्लोभ, वे चाहते ठीक है मैं तो 2 आचार्यों का पट्टाचार बना जा रहा हूं, लेकिन नहीं, महावीर कीर्ति महाराज जी ने शिव सागर महाराज जी को आचार पद दिलवाया। तो ऐसे गुरु मुनिराजों की जब बात सुनते तो आनंद आता है। आदि सागर की समाधि में शांति सागर महाराज जी थे, आपको मालूम? यही मुझे मालूम चला कि आदि सागर महाराज की समाधि में आचार्य शांति सागर महाराज जी कुंजवन में उपस्थित थे। उनके सामने दोनों आदि सागर की समाधि शांति सागर महाराज जी के सामने हुई। वो भी दृश्य कितना अलौकिक होगा। एक बोरगांव के आदि सागर महाराज जी समाधि देखने आए थे आदि सागर महाराज की, और उनकी समाधि चल रही तो उनकी समाधि होगी, और दोनों के संस्कार एक साथ हुए, एक साथ। ऐसा हो जाता। हाँ, 2 छतरी नहीं बनी आपको उदगांव में, बगल में 2 छतरी बनी दर्शन करके पुनाना भी। तो एक आदि सागर अंकली गांव के, एक आदि सागर बोरगांव के, दोनों की समाधि एक साथ हुई एक दिन में। आइए, तो प्रीति पूर्वक संलेखना करना, और संलेखना का फल निर्वाण है। तो शंका, विचिकित्सा, गिलानी नहीं करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा। मन में खोटे मार्ग को देखा, मुँह से कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ठीक है, कभी किसी मिथ्यात की स्तुति नहीं करना, और मुख से बोलना साधु कार्यम साधु कार्यम, ये स्तव है। इस सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, इनसे बचना चाहिए। वृषशीलेषु पंच पंच था क्रमम, व्रतों के उस शीलों के 5 अतिचार हैं, यथाक्रम से जानना चाहिए। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार: बंध बदत छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधा। और आपका अहिंसा व्रत है, सुनो सभी ज्ञानी व्रतियों, बंध, किसी को अपने इष्ट स्थान से जाते नहीं रोकना। ये रोक दिया है तो अहिंसा व्रत में अतिचार है। बंध, वो क्या है? बंध है। और दंडा चामुक बेंत आदि से मार देना, ये बध है। किसी प्राण नहीं लेना, मात्र डंडा मार दिया किसी पशु को आपने। आप व्रती हो, अपने घर के झगड़ों में डंडा नहीं चलाना, नहीं तुम्हारी अहिंसा व्रत में दोष लगेगा, दोष। छेद, नाक कान छेद देना, अंगों को छेद देना। तुम किसान हो, प्रतिमाधारी बन गए, बैल को नपुंसक करा दिया, वो नहीं करा सकते। उसके नाक छेद दी, ये नहीं कर सकते। इसलिए ये अतिचार है। और जिस बैल पर, ऊंट पर, घोड़े पर, हाथी पर जितना वजन रखना चाहिए उतना सीमित, तुमने सीमा से अधिक वजन लाद दिया, अहिंसा व्रत में दोष है। ऐसे ही सागर, घर के सदस्य क्यों ना हो, बेटे की माँ है,
अब बेचारी को भोजन तो दे नहीं रहे समय पर, बोले इतना काम और कर लो, इतना काम और कर लो। ऐसा नहीं करना कभी, पूरे पहले भोजन कराओ फिर काम कराओ। ऐसा मत सोचो तो मेरी पत्नी, कभी नहीं ऐसा सोचना। हर व्यक्ति से ये सासुओं को समझाओ कि बिटियां आए तो कहती कुछ भी नहीं खाया, और बहू बेचारी कुछ भी नहीं, तब दिन भर खाती रहती है। ये भेदभाव छोड़ो अब। माता सुना क्या, समझ गए ना? अन्य पान निरोधा, किसी के अन्य पान का निरोध करना अहिंसा व्रत का अतिचार है। इसलिए व्रती बनने के पहले 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए आप सबको। अमित सागर जी है ना, अमित सागर जी धर्म सामाजिक शिष्य, जिसके गुण उसकी प्रशंसा करना चाहिए अपन को भरपूर। गोम टेस्ट में सागर भैया 2006 में जब तक अभिषेक चला वहाँ 100, 200, 300 खूब चौके लगे, और जैसे ही अभिषेक बंद हुआ अचानक रात्रि में चौके चले गए। साधुओं को पता नहीं था कि चौके कितने कम हो गए। अमित सागर जी ने सुबह से मालूम ऐसे एक मैदान में खड़े हो गए। उन्हें मालूम था, अन्नू को मालूम नहीं था। एक मैदान में खड़े हो गए, बोले भैया पड़गान करो, पड़गान करो। मतलब एक बहुत बड़ा चौका था उनका ही, उनके संग का था। 100 साधुओं के आहार करा रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ कि देखो ऐसी मुनि भक्ति होना चाहिए, कोई साधु भूखा ना रह जाए। अमित सागर महाराज ने, कुछ लोग भैया नहीं पड़गान नहीं करना, कितना भेद है भावों में। मित्र कभी साधु भूखा ना रह जाए, ऐसे भाव रखना। अन्य पान निरोध, तब यहाँ तो पशु पक्षियों के भोजन का निरोध करने की मना कर रहे हैं, तुम साधुओं को चौका लगाने की निषेध करोगे तो मित्र तुम्हारे अहिंसा व्रत हो, महाव्रत अनुव्रत, अनुव्रत नहीं पलते, महाव्रत कैसे पल सकते हैं। अमित सुरेगी तुम्हारे पन्ना में कोई भी साधु आए, जैसे पड़गान करते हैं मित्र, चाहे आए नहीं उनका धर्म है, लेकिन अपना धर्म को तो पड़गान करना है। ये भैया है ना, पन्ना में कोई भी साधु पहुंच जाए ये पड़घाते मिलते हैं। अपनी परंपरा छोड़ मत देना। और बेटे बहुओं को कहना संपत्ति चाहिए तो पहले प्रतिज्ञा लो, साधुओं को चौका लगाएंगे। और यदि नहीं ले पाए तो कहते हम पूरा दान सब में से कर भेज रहे हैं। सब अपने जितने पिता यहाँ बैठे ना, अपनी संतान से बोलना कि आपको मेरी संपत्ति चाहिए तो पहले नियम लो, संपत्ति के अधिकारी धर्म के भी अधिकारी हो। साधु आएंगे हम चौका लगाएंगे, ठीक है? बोल देंगे, बहुत बढ़िया, बैठो भैया। मित्रोपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापार साकार मंत्र भेदा। सत्यव्रत के 5 अतिचार। मित्रोपदेश, अब कोई व्यक्ति दीक्षा की भावना रख रहा है और अजित के पास पहुंच गया, पंडित जी मैं दीक्षा ले लूं। अरे पागल है क्या, तू नंगों की संख्या बढ़ाने जा रहा है? ओ बाप रे, क्या भाषा बोल रहे हैं। अरे पंचम काल में मोच नहीं होता, दीक्षा में नहीं लेना पर तुम तो पंडित बन के रहो। ऐसे लोग शिक्षा दें भाई, काय के पंडित जी, काय के ज्ञानी है। मित्र ज्ञानियों को धर्म है कि तुम नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहिए, भैया तुम अच्छे मार्ग पर जाओ। परंतु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को मार्ग से विपरीत वचन बोलना ये मिथ्योपदेश। राहु व्याख्यान, किसी की गुप्त बात थी तुमने जान ली पर कभी प्रकट नहीं करना। यदि प्रकट कर रहे हो तो तुम्हारे सत्यव्रत में दोष है। कूटली क्रिया, झूठी आलेख लिखना, झूठी गवाही देना। अजीत सुन रहे कि नहीं भैया, राज्य में हमारी चलती है छत्तीसगढ़ में मंत्री शंत्री मेरे हाथ के, मैं तो गुरु हूँ सबका। और गुरु किसी व्यक्ति गरीब को फंसाना मत, निकाल लेना, फंसाना मत। रोव्या कूटली क्रिया न्यासापहार। अब से तुम्हारा पड़ोसी भाई है ना, वो तुमको 5 करोड़ रुपए दे के गया। आप बोली भैया अब से एक सज्जन आदमी है कोल्हापुर का, 5 करोड़ दे के गया। बोले मैं वापस आऊँगा तो अपने ले लूँगा। अब वो वापस अब आया तो वो भूल गया मैंने कितने दिए थे। वो कहता भाई हमारे 2 करोड़ रुपये वापस दो। अब से एक मुस्कुरा गया, बोले ठीक मैंने कौन चोरी की है, लो 2 करोड़ पकड़ा दिए और 3 करोड़ अपनी जेब में गए। ऐसा यदि करता तो ये मालूम क्या है, न्यासा पहाड़, किसी की धरोहर को हड़प लेना
ये अचोर व्रत में, जो सत्य व्रत में दोष है, दोष कभी ऐसा करना नहीं। साकार मंत्र भेदा, तो मिथ्या उपदेश देना, कोई की बात को प्रकट कर देना, और साकार मंत्र भेद, कोई बात कर रहा ना, आज ही तो नित्य वक्त में क्या पढ़ा, मंत्रणा बिल्कुल शून्य में होना चाहिए। अब माना कि आप बात कर रहे थे, भैया ऐसा ऐसा है, संकेतों में कोई को सुनाना नहीं चाह रहे थे, पर इतने चतुर लोग होते जगत में, बहुत चतुर लोग होते हैं, वे तुम्हारे इशारों को ही समझ जाते क्या चल रहा है, और उन्होंने समझ करके बाहर फैला दिया। कोई गुप्त बात फैला दी तुमने, उसके तो प्राण चले गए। इसलिए किसी की गुप्त बात को प्रकट नहीं करना। तुम समझ भी गए हो तब भी प्रकट नहीं करना, यदि करते हो तो सत्यव्रत में दोष है। स्त्रीन प्रयोग तदाम रुद्राक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। अचोर व्रत के 5 अत्याचार। स्त्रीन प्रयोग, चोरी की वस्तु को प्रेरित करना, कराना, अनुमोदना करना, हाँ कर लो कर लो, उठा लो उठा लो, ऐसा कर लो, स्वयं नहीं कर रहा, दूसरे को प्रेरित कर रहा है। स्तेन प्रयोग, इस तदान, चोरी की वस्तु को खरीदना, ये भी दोष है। चोर बाजार की सामग्री खरीदना दोष है मित्र। बोली मतलब तुमको मालूम है ये पेंसिल कितने की होगी पंडे? 600 रुपए की। अब सुनो, अब चोर को पता नहीं है, पंडित जी अब ये पेंसिल, अब ये मुझे तो पता नहीं है, नहीं दी हमको आज, तो ये 700 800 600 जितने की हो। अब कोई व्यक्ति तुमको दे रहा 25 रुपए में, बोले 25 रुपए में रही ले लो, लेकिन तुमने खरीद ली, आपको मालूम है कि ये 800 रुपए की 600 रुपए की है, तुमने 25 में खरीद ली। ये पक्का मानो वो चोर कहीं से चुरा के लाया है, उसे पता नहीं कितनी कीमत है, उसे 25 में देके चला गया। आपको तो मालूम था ना, तुमने ली क्यों? और जिस दिन तुम पकड़े जाओगे तो चोर तो ठीक है, पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। शासन के यहाँ भले तुमने चोरी नहीं की, पर चोरी की सामग्री खरीदने वाले के लिए छापा पड़ता कि नहीं पड़ता? पूरा रहस्य वहीं से खुलता है। मालूम कितने लोग कहाँ से सोना मोना लेके आते हैं, भले खरीद ले, चोरी से लेके आते हैं, बिना बिल के पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते मालूम। हाँ, दुबई से सस्ता लाए हो क्या? पंडित तो बैठा था, ये देखो, तो ये वो तो यहाँ आ गया नादरी में, विदेशी पंडित है ये। तो दत्तादान, तो चोरी की वस्तु खरीदना ये भी अचोर व्रत में दोष है।